So dear student, in the previous lecture we have studied how we can perform division of signed magnitude number using restoration method. कि कैसे हम डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं. So suppose we have an example कि हमें 448 को डिवाइड करना है 17 से. तो here B is 17 and AQ is 448. तो सबसे पहले आपको बाइनरी नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो B 17 का बाइनरी कितना हो जाता है 1 0 0 0 और 1 1 2 4 8 16 17 हो गया. देन आप 448 का बाइनरी कैलकुलेट करेंगे. तो जब आप 448 का बाइनरी कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1 कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, 1 2 4 8 16 32 64 128 एंड 256. तो इस 1 256 ये तो ऐड हो गई होगा. देन हम क्या कर रहे हैं, मैंने ऐड किया किस किस को, 256 प्लस 128. 256 और प्लस 128 कितना हो जाएगा, 256 प्लस 128 इट्स बिकम 348. और कितना ऐड करें इसमें, प्लस हमने किया 64 प्लस मैंने क्या किया 64. नाउ इट्स बिकम 448. रेस्ट सारे क्या हो जाएंगे, जीरो. रेस्ट क्या हो जाएंगे, सारे जीरो. तो किस किस को ऐड करें, 256 128 एंड 64. इनको ऐड किया तो इट्स बिकम 448. रेस्ट सारे हम क्या कर देंगे, जीरो. अब यहाँ से हमें डिसाइड करना है ए कितना है, क्यू कितना है. तो पहली बात तो लेंथ कितनी है बी की, डिवाइजर की, 1 2 3 4 5. तो सीक्वेंस काउंटर कितना हो जाएगा, 5. इट मीन्स हर एक रजिस्टर की लेंथ कितनी रहेगी, ईच रजिस्टर विल बी लेंथ ऑफ 5. तो दिस इज 1 2 3 4, दिस इज क्यू एंड दिस इज ए. बट कितने बेटे हैं, 1 2 3 4. तो 5 के लिए हमने 0 लगा दिया. तो आप सीधे सीधे देख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए इज 0 1 1 1 0 एंड बी इज, सॉरी, क्यू इज, या हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं ए क्यू. तो हम पूरा कंप्लीट नंबर हमारे पास ए क्यू क्या हो जाएगा, मैं दोबारा से देख लीजिए, ए क्यू को हम कंप्लीटली लिख सकते हैं. ए क्यू क्या हो जाएगा हमारा, ए क्यू इक्वल्स टू 0 1 1 1 0 और रेस्ट कितने, 5 0 1 2 3 4 और 5. राइट, इस तरीके से हमने ये लिख लिया. देन इसको मैं इरेज कर देता हूँ. जब हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले मुझे किस किस की रिक्वायरमेंट होगी, आई हैव रिक्वायर्ड बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1. क्यों होगा, क्योंकि मैं ऐड करूंगा तो बी और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बी का कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट चलेगा. नाउ इट इज 1 1 1 एंड 1 और 0. ये वाला 1 एज इट इज, ये 0 1, ये 0 1, ये 0, इस तरीके से. राइट, अब हम पूरा प्रोसीजर अप्लाई करते हैं. सबसे पहले हम चेक करेंगे ओवरफ्लो है या नहीं है. ये क्या है हमारा ए और ये क्या है बी. तो हमें करना क्या, ओवरफ्लो चेक करने के लिए करना है ई ए प्लस, क्या करना है हमें, करना है ई ए और ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1. राइट, तो ए कितना है हमारे पास, ए इज 0 1 1 1 0 एंड बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 कितना है, इट इज 0 1 1 1 और 1. इनको ऐड किया तो क्या है, 1 आया, 1 प्लस 1 0, 1 कैरी 1 आया, 1 प्लस 1 0 1 कैरी 1 आया और 1 आ गया यहाँ पे. कोई ओवरफ्लो मतलब कोई कैरी जनरेट हुआ नहीं. ई की वैल्यू क्या रही, 0. अगर ई की वैल्यू 0 है तो आप डिवीजन प्रोसेस में जाएंगे. देखो ये न्यूमेरिक, ये यहाँ पे फ्लो चार्ट देखिए. जब हमने ओवरफ्लो चेक किया तो ओवरफ्लो चेक करने के बाद अगर ई की वैल्यू 1 आती तब ओवरफ्लो था, वहीं पे डिवीजन प्रोसेस को हम टर्मिनेट कर देते. बट जब मैंने ये प्रोसीजर चेक किया तो हमारे पास ई की वैल्यू कितनी आई है, 0. तो 0 आई है तो डिवीजन ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप कैसा है, 0. तो हम डिवीजन प्रोसेस में इधर आ जाएंगे. तो अब आप देखिए क्या होता है, ये हो गया. अब आपको एक चीज और कंपेयर करनी थी, साइन बिट, दैट इज क्यू एस क्या हो जाएगा, ए एस एक्सोर बी एस. ए एस का बाय डिफॉल्ट साइन क्या, पॉजिटिव 0 और बी एस का मतलब ए एस इज द साइन बिट ऑफ रजिस्टर ए और ए का साइन क्या है हमारा, साइन बिट क्या है, 0 पॉजिटिव है और साइन बिट बी एस इज रिप्रेजेंटिंग द साइन बिट ऑफ बी. बी भी कैसा है, पॉजिटिव, तो ये 0, तो रिजल्टेंट साइन क्या होगा हमारा, 0. नाउ हम एक टेबल बनाएंगे और उसके बेस पे डिवीजन परफॉर्म करेंगे. तो हमने क्या किया, ये एक टेबल बना ली है जिसमें हमने डिवाइजर रखा, ये बी और उसका कॉम्प्लीमेंट, और ई ए क्यू ये आपने रजिस्टर हमने रख लिया, और सीक्वेंस काउंटर. सीक्वेंस काउंटर कितना होगा, सीक्वेंस काउंटर होगा हमारा
5 बिट्स का। क्यों? क्योंकि डिवाइजर में नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं? 5 है। अगर सपोज करो आपको डिवाइजर का नहीं दिया, किसी का भी नंबर ऑफ सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू पहली बात तो कहीं ना कहीं दी होती है, इन केस अगर नहीं दी है तो जितने बिट्स ऑफ डिवाइजर में होंगे उतना हमारा सीक्वेंस काउंटर रहेगा और उसके डबल लेंथ का क्या रहेगा? डिविडेंड। तो हेयर ए इज रिप्रेजेंटिंग, जब आपका फाइनल या डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ए रिप्रेजेंट करेगा रिमाइंडर को और क्यू रिप्रेजेंट करेगा क्वोशेंट को, राइट? ये आपको ध्यान रखना है। ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिमाइंडर को। क्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्वोशेंट को, राइट? तो सबसे पहले क्या होगा कि जो भी हमारे पास है उसको आप फिल कर दीजिए। फिल किसको? ए की वैल्यू कितनी है? ए इज 0 1 1 1 0 एंड क्यू कितना है? 4, सारे टाइम 5 टाइम 0 है और सीक्वेंस काउंटर कितना है? 5। इतना प्लेस करने के बाद आपको क्या करना है? SHL किस किस का? रजिस्टर E किस किस का करोगे आप? वी विल परफॉर्म शिफ्ट लेफ्ट किस किस का? रजिस्टर E, A एंड Q। जब मैं शिफ्ट करूंगा तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे क्या हो गई? 0। और ये क्या हो जाएगा? 1 1 1 और 0 और एक 0 किधर से आएगा? इधर से, राइट? और ये 0 को कितना शिफ्ट करो तो 0 रहेगा, जो भी पोजीशन खाली होगी वहाँ पे। क्या शिफ्ट करना है आपको? लेफ्ट। किस किस को? रजिस्टर E, A, Q को। तो जब मैंने A को शिफ्ट किया तो A हो गया इधर, ये वाला 0 इधर आ गया, ये इधर हो जाएगा और ये एक 0 इधर आ जाएगा, राइट? अब उसके बाद E की वैल्यू शिफ्ट करने के बाद कितनी आ गई है? 0 आ गई है। जब E की वैल्यू शिफ्ट करने के बाद 0 आ गई है तो आपको क्या है? इट मीन्स कि हमें क्या परफॉर्म करना है? A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, ये परफॉर्म करना है। तो ये परफॉर्म करेंगे तो B का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 कितना है? इट इज़ 0 1 1 1 एंड 1। इसको हम ऐड करेंगे, इट इज़ 1 1 0 फिर 1 और फिर 0 और कैरी की वैल्यू कितनी आ गई है? 1। देखो दोबारा से देखिए, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 0, 1 कैरी, राइट? 1 प्लस 1 0 और 1 कैरी यहाँ पे आ गया और 1 कैरी आगे चला गया, ठीक है? देखिए 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 0, 1 कैरी। तो जो कैरी आया वो यहाँ पे लिख दिया क्योंकि 1 प्लस 1 फिर 0 हो जाना है और प्लस 1 1 और 1 कैरी आ गया, 0 हो गया। नाउ E की वैल्यू क्या हो गई है? 1। अगर E की वैल्यू 1 है एज पर द फ्लो चार्ट, हमें पता है कि इफ E इक्वल्स टू 1 देन हमें क्या करना है? सेट Qn इक्वल्स टू 1 सेट कर देना है। एंड व्हाट इज द Qn? Qn इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ रजिस्टर Q। तो इसको क्या सेट कर देना है मुझे? 1 मीन्स दैट 0 0 0 0 और यहाँ पे क्या आ गया? 1 एंड सीक्वेंस काउंटर को क्या करेंगे? एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया है, राइट? देन अब हम क्या लेते हैं? अगेन वी विल परफॉर्म, क्या करना है हमें? फिर से SHL करना है। SHL किस किस का? E, A, Q। तो जब शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो 0 क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा एंड इट इज़ 1 0 1 1 और एक 0 ये इधर से आ गया क्योंकि ये वाला 0 कहाँ चला गया? इधर। तो आप दोबारा से देखिए, शिफ्ट लेफ्ट परफॉर्म करोगे तो क्या होगा? ये 0 कहाँ गया आपका? यहाँ पे आ गया है, ये 1 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ पे और ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा? इट इज़ 0 0 0 1 और 0। अब आपको पता है E की वैल्यू क्या है? 0। तो 0 आया 1 आया, हमें क्या करना है? सीधे सीधे करना है A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 सब्ट्रैक्ट करना होता है बेसिकली, क्योंकि आप क्या करते हो? जो भी रिमाइंडर आता है पार्शियली उसको सब्ट्रैक्ट करते हो। तो आप करेंगे तो ये क्या है हमारा? इट इज़ 1 मतलब 0 1 1 1 और 1। दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 0 और कैरी कितना आ गया? 1। एडिशन तो आपको एक्चुअली आता ही है। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 कितना हुआ? 0, 1 कैरी। तो 1 जो कैरी आता है वो यहाँ पे लिख दीजिए, राइट? फिर इसका कैरी इसके साथ ऐड होगा 0, इसका कैरी आगे, इस तरीके से ये आपका एडिशन हमने परफॉर्म कर लिया। नाउ अब हमें पता है कि Q अब क्या है? E की वैल्यू कितनी आई है? 1। तो इफ E इक्वल्स टू 1 देन हमें क्या सेट करना है? सेट अगर E इक्वल्स टू 1 है तो हमें क्या करना है? देन सेट Qn इक्वल्स टू 1। अब Qn कितना है हमारा? 0। तो इसको क्या सेट करेंगे? 1 मीन्स दैट Qn क्या होती है? ये वाले बिट जैसे ये था। तो इसे 0 0 1 और 1 एंड इट इज 3। ये स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ अगेन वी विल परफॉर्म सेम प्रोसीजर। हमें क्या करना है? फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। क्या? SHL किस किस का? E, A,
क्यू। तो ये जब इधर आएगा तो इट इज़ 0, देन 0 1 0 1, और ये 0 किधर आया, इधर आ गया। नाउ इट इज़ 0 0 1 1 और 0। फिर से आपको पता है सब्ट्रैक्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। किस में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, a माइनस बी, मतलब डिविडेंड में से डिवाइजर, राइट। तो a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, राइट। तो ये करेंगे तो हमारे पास क्या है, इट इज़ b का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 कितना है, ये है हमारा इतना, राइट। इसका हमने किया तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 0, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 1। अब कैरी कुछ भी नहीं आया, देखिए आप चेक करिए, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 0, तो फिर प्लस 1 प्लस 1 0, फिर 1 यहाँ पे आ गया, इसका कैरी यहाँ पे आ गया। तो अब कैरी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देख लीजिए, कैरी क्या आया आपका, यहाँ पे आ गया 0। कैरी कितना आया है, 0, राइट। जब कैरी 0 आया है तो इट मीन्स क्यू की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा, राइट। जब ई की वैल्यू यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के कैरी की वैल्यू 0 आती है तो देन यहाँ पे आपको लिखोगे इफ ई इक्वल टू 0 देन नो चेंज इन क्यू एन, राइट। और हमें करना क्या है, ई ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये हमें ऐड करना है। ए प्लस बी में ए कितना है ये, और बी कितना है हमारे पास, बी इज 1 0 0 0 1, इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, राइट। क्या ये अगर ई की वैल्यू 0 आती है एड ई सब्ट्रैक्शन के बाद तो कोई भी चेंज, नो चेंज इन क्यू एन, देन हमें करना क्या है, ई ए प्लस बी। तो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, और ई की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब ई की वैल्यू 1 आए या 0 आए, इट्स डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता, सीक्वेंस काउंटर इज 2। अब देखो इस प्रोसीजर को बोलते हैं रिस्टोरेशन प्रोसीजर। इस प्रोसीजर क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज रिस्टोरेशन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्टोरेशन, देखो यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर आया था और जो यहाँ पे रिमाइंडर है, दोनों क्या हो गए, सेम, तो वो रिस्टोर कर लेता है पहले वाले को। अब हम जो वर्किंग करेंगे वो इस वाले पे करेंगे। देन अगेन क्या करेंगे, एस एच एल किस किस का, ई ए क्यू। तो जब ई ए क्यू करें, दिस इज 0, दिस इज 1 0 1 0, और उधर से एक 0 आएगा एंड इट इज 0 1 1 0 0। क्यू एन में कोई भी चेंज नहीं हुआ था क्योंकि 0 आया था। अब फिर से हम क्या करेंगे, ई ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, तो इट इज 0 1 1 1 और 1। मैंने सब ऐड किया, दिस इज 1 1 0 0 0 और 1, राइट। क्यू एन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, क्यू एन की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1, सॉरी ई की वैल्यू देखो 1 0 प्लस 1 1, राइट, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 0, कैरी यहाँ पे है 1 प्लस 1 0, कैरी यहाँ 1 प्लस 1 0, तो कैरी क्या आ गया इधर। अब आपको पता है कि इफ ई इक्वल्स टू 1 देन सेट क्या करना है, क्यू एन इक्वल्स टू 1। क्यू एन को क्या सेट करोगे, 1। क्यू एन कितना है, 0 1 1 0 1, ये क्यू एन क्या सेट हो गया, 1 हो गया। और सीक्वेंस काउंटर को आप क्या करेंगे, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। ये प्रोसीजर कब तक चलेगा, जब तक सीक्वेंस काउंटर क्या ना हो जाए, 0। बट अभी 0 नहीं हुआ है, तो अगेन वी विल परफॉर्म सेम ऑपरेशन। फिर से हम क्या करेंगे, एस एच एल किस किस का, ई ए क्यू, 0 यहाँ पे आ जाएगा, क्या बचा, 00, फिर 1 1, और ये 0 यहाँ पे आ गया एंड इट इज़ 1 1 0 1 और 0। अब क्या करोगे आप, ई ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, तो बी कॉम्प्लीमेंट 1 कितना है, 0 1 1 1 1, दिस इज 1 0 1 0 और 1, ये आ गया। तो कैरी की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, सॉरी 0 आई है। कैरी की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, 0। देखो 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 0, 1 कैरी यहाँ पे आ गया, 1 प्लस 1 0 यहाँ पे, इस तरीके से। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इफ ई इक्वल टू 0 देन नो चेंज इन क्यू एन में कोई भी चेंज नहीं होगा। और मुझे करना क्या है, ई ए और ए प्लस बी ये परफॉर्म करना है। तो मैं इसको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, देखो आपको इस जगह पे।
तो जब हम परफॉर्म करेंगे ए प्लस बी, तो हमारे पास ए कितना है, ए इज मतलब दिस इज ए, ऐसा रख लेते हैं, दिस इज क्यू एंड दिस इज सीक्वेंस काउंटर। ए इज 1 0 1 0 1 और ऐड क्या करना है आपको, ए प्लस बी, बी कितना है, इट इज 1 0 0 0 और 1, और यहाँ पे सपोज क्या है हमारा ई, लेट्स से, तो इट इज 0 1 1 0 0 और 1, राइट। अब ई की वैल्यू 1 आए या 0 आए उससे कोई मैटर नहीं करता। और क्यू एन क्या है हमारा, क्यू एन इज 1 1 0 1 0, क्यू एन इज 1 1 0 1 0 और सीक्वेंस काउंटर क्या हो गया 0। नाउ दिस ए इज रिप्रेजेंटिंग रिमाइंडर एंड दिस क्यू इज रिप्रेजेंटिंग क्वोशिएंट। अब आप देखिए रिमाइंडर कितना आया 6, रिमाइंडर कितना आया है 6, और ये कितना आया है, इट इज 1 1 0 1 0 1 2 4 8 और 16 इट इज 26। तो जब आप 17 से 4 4 8 को डिवाइड करेंगे तो आपका क्वोशिएंट आएगा 26 एंड रिमाइंडर होगा 6। यू कैन चेक दैट। So this is the procedure how we can perform multiplication using restoration method, right? Thank you.